मजेदार या शिकार के उस खेल ने ध्रुव के अंदर के इंसान को झकझोर कर रख दिया था। 600 लोगों के उस काफिले में से अब सिर्फ 84 लोग ही बचे थे। हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि एक दूसरे की सांसें भी शोर कर रही थी। ध्रुव ने अपने हाथ देखे जो अभी भी कांप रहे थे। इवान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन ध्रुव ने उसे झटक लिया। इस खेल ने उसे सिखा दिया था कि यहाँ हर रिश्ता सिर्फ एक अगले खेल तक का है। तभी हॉल के सामने वाली दीवार एक विस्फोट के साथ फटी और सामने एक गहरा अंधेरा गड्ढा नजर आया। उस गड्ढे के ऊपर 2 समानांतर पुल बने थे, एक लोहे का और एक कांच का, जिसे ऐसे कवर किया गया था कि दोनों में अंतर करना नामुमकिन था। तभी होस्ट की ऑटोमेटेड आवाज आई, अंतिम खेल में आपका स्वागत है। इसे पार करने वाले को मिलेगा अपनी दुनिया में वापस जाने का मौका। नियम, आपको इस 50 मीटर लंबे पुल को पार करना है, वो भी 5 मिनट में, जिनमें से एक पुल मजबूत है और दूसरा कमजोर। एक गलत कदम और आप नीचे उस अनंत खाई में गिर जाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। ध्रुव ने नीचे झांका। नीचे कुछ नहीं था, बस एक काला अंधेरा जो उसे निगलने को तैयार था। सब खिलाड़ियों के चेहरे पर भय साफ नजर आ रहा था, पर धीरे धीरे समय कम होता जा रहा था। और जैसे ही 3 मिनट बचे, सभी खिलाड़ियों में भगदड़ मच गई। पहले जाना तो कोई नहीं चाहता था, पर समय कम था। अगर वो इस पार भी रहते तो भी मारे जाते। तभी एक जापानी खिलाड़ी चिल्लाते हुए कांच के पुल पर कूद गई और अगले ही पल कांच के कड़कने की आवाज आई। वो खिलाड़ी उस अंधेरी खाई में विलीन हो गई और ध्रुव का कलेजा मुंह को आ गया। अब सिर्फ 83 लोग बचे थे। इवान आगे बढ़ा और उसने एक पुल पर पैर रखा। वो पुल टिक गया क्योंकि इवान ने सही पुल का चुनाव किया था। वो पुल लोहे का था। ध्रुव, इधर आओ, ये मजबूत है, इवान ने कहा। जैसे ही ध्रुव ने लोहे के पुल पर कदम रखा, आसमान से एक तेज लेजर लाइट गिरी और लोहे के पुल का अगला हिस्सा गायब हो गया। अब उन्हें हर कदम पर चुनना था, कांच या लोहा। खेल हर पल बदल रहा था। तभी होस्ट की ऑटोमेटेड आवाज फिर से आई, समय कम बचा है, सिर्फ 2 मिनट, वरना पुल ढह जाएंगे। ध्रुव सोच में पड़ गया, पर तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने देखा कि रोशनी जहां टकरा रही थी, वहां पे एक पुल की चमक अलग थी। उसने इवान को इशारा किया और वे दोनों पागलों की तरह कूदने लगे। उनके पीछे बाकी खिलाड़ी भी आ रहे थे, लेकिन हड़बड़ी में कोई गलत पुल चुनता और सीधे मौत की कूद में सोचा था। सफेद रेखा बस 5 मीटर दूर थी। ध्रुव, इवान और 2 अन्य खिलाड़ी, सिर्फ 4 लोग ही उस पार पहुंच पाए। जैसे ही ध्रुव ने अंतिम कदम रखा, पीछे का पूरा ढांचा एक धमाके के साथ गिर गया। मैं पहुंच गया, मैं जीत गया, मुझे वापस भेजो, मुझे वापस भेजो। तभी हॉल अचानक गायब हो गया। ध्रुव ने खुद को एक सफेद कमरे में पाया। वहां कोई और खिलाड़ी नहीं था, इवान भी नहीं। सामने वही नकाबपोश साया खड़ा था जिसे ध्रुव ने गैलरी में देखा था। उस नकाबपोश के पास एक टेबलेट जैसा उपकरण था। तभी होस्ट की ऑटोमेटेड आवाज उस रूम में गूंज गई, बधाई हो खिलाड़ी 502, अब तुम उन लोगों में शामिल हो जो वापस जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने खून से पुख्ता करना होगा। ध्रुव की उंगली पर एक छोटा सा कट लग गया और उसने उस डिजिटल स्क्रीन पर साइन इन किए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम इस दुनिया की बातें किसी को नहीं बताओगे, अगर बताया तो अंजाम मौत होगा। तभी उस नकाबपोश की भारी और दबी हुई आवाज आई, जाओ ध्रुव और अपनी यादें यही छोड़ जाना। जहां जो देखा वो एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। तुम्हारी सलामती इसी में है। ध्रुव ने नकाबपोश की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे वो आंखें उसे कुछ और कहना चाहती थी, कोई चेतावनी देना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ पूछता, एक तेज रोशनी चमकी और उसे ऐसा लगा जैसे वो मीलों की ऊंचाई से नीचे गिर रहा हो।
ध्रुव ने जब अपनी आंखें खोली, वो अपनी कार के स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए था। बाहर वही पुल था, वही कोहरा। घड़ी में ठीक वही समय हो रहा था जब वो उस दुनिया में गया था। उसे लगा कि शायद सब कुछ एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई देखी, वहां उस डिजिटल घड़ी का एक निशान अभी भी मौजूद था। ध्रुव ने कार स्टार्ट की और पागलों की तरह वहां से भागा। ध्रुव उस दुनिया से तो बचकर आ गया है, पर आगे कौन सी मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और आखिर वो नकाबपोश है कौन? सवाल बहुत है पर जवाब बहुत कम। तो जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।